ठीक। मन में कुछ करने का जुनून हो और इच्छा शक्ति हो तो किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। मेरे साथ आज एक ऐसा आदिवासी युवक है जो वनांचल क्षेत्र के छोटे से गांव से है। मैं इस वक्त सिहावा रेस्ट हाउस में मौजूद हूँ और ये कहा जा सकता है धमतरी जिला मुख्यालय से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी में मौजूद है। एक ऐसा युवक जिसका जो आदिवासी युवक है और एक छोटे से उम्र में क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया के तहत छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तकरीबन 17,000 किलोमीटर साइकिल से ही यात्रा करके आज वापस सकुशल अपने गृह ग्राम में लौट चुका। मतलब कि अभी हम लोग मौजूद है सियावा रेस्ट हाउस में। उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, बात करने की कोशिश करूंगा आखिरकार क्या उनका एम था और किस चीज़ को लेकर वो साइकिल से ही पूरे भारत का भ्रमण कर वापस लौट आए। जी अपना नाम बताएं। सबसे पहले तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। मेरा नाम योगेश कुमार मरकाम है और मेरा पिता का नाम श्री चैतराम मरकाम है और मैं ग्राम लिकमा डिस्ट्रिक्ट धमतरी से बिलोंग करता हूँ। और ये जो मेरा यात्रा है वो मैं 26 मार्च 2022 को। अच्छा मरकाम जी, कैसे आया मन में विचार, क्या आपने सोचा, कैसे कहाँ से प्रेरणा मिली कि आखिरकार मेरे को साइकिल से पूरे भारत का भ्रमण करना है एक एम लेके और आप गए 17,000 किलोमीटर। इतना आसान बात नहीं होता। जाहिर सी बात है कई सारी चुनौतियाँ मिले होंगी, कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। कैसे उन सबको फेस करके वापस आप लौट गए? सबसे पहले तो मैं पहले काम करता था भिलाई में, एक सेवानिवृत्ति संस्था है और तो वहाँ पे हेल्थ वर्कर का काम करा था। वहाँ पे मैं देखता था कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग क्या क्या करके बैठे हैं। तो मेरे को भी कुछ ऐसा करके दिखाना था जो अपने समाज और अपने एरिया और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूँ और अपने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करूँ। तो देखता था, गूगल में सर्च मारता था कि क्या किए हैं लोग। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि साइकिल से कोई भारत नहीं घूमा है हमारे छत्तीसगढ़ का। तो मेरा दिमाग में आया कि मेरे को घूमना है छत्तीसगढ़ का भारत, पूरा भारत को घूमना है साइकिल से। तो एक जज्बा और जुनून है और हर किसी के पास जज्बा और जुनून रहेगा तो बड़ी से बड़ी पहाड़ है ना वो छोटा लगता है। तो मेरे अंदर भी वही जज्बा और जुनून है। वही जज्बा और जुनून आज मेरे को ना पूरा भारत घुमा के मतलब घूम लिया हूँ और यहाँ पे आया हूँ। और दिक्कत परेशानी की बात करें तो बहुत सारी दिक्कत परेशानी मेरे साथ में आई है। जैसे कि लोगों से कनेक्ट कर पाना, क्योंकि लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे साउथ एरिया में जाओ तो वहाँ पे लैंग्वेज का दिक्कत होता है और नॉर्थ ईस्ट में जाओ उधर की लैंग्वेज का दिक्कत है। तो ये लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और तो और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। रुकने का बड़ा दिक्कत है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, मैं लो बजट में निकला था। मैं 4,500 लेके घर से निकला था और इतना लो बजट में निकलने के बाद मेरे माइंड में ये था कि मेरे को घूमना है, बस घूम के दिखाना है और कुछ तो करना है ऐसे लाइफ में। तो ये था कि दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग था कि कुछ करना है। तो 4,500 भी मेरे को बहुत ज़्यादा था कि ये तो करेंगे यार, क्योंकि इंसानियत जिंदा है इस बार। बिल्कुल। मेरे को याद है आपने मार्च 2022 तकरीबन एक साल पहले आपने इस यात्रा का शुरुआत किया था। तब भी मैंने रिपोर्टिंग किया था, मिलने आपसे गया था। हालांकि हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है मैंने ग्रामीणों से बात भी किया था। आपकी आर्थिक स्थिति भी कोई अच्छा स्ट्रांग नहीं है। मतलब उन सब चीज़ों को या परेशानियों को फेस करते हुए आप वहाँ से निकले और आगे जब आप अदर स्टेटों में गए क्या क्या दिक्कतें हुई और कैसा कैसा आपका जो यात्रा के दौरान जो यादगार पल है जिसको आप शेयर करना चाहें? दिक्कत हुई तो दिक्कत को मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो कोई राज्य में जाते हैं ना तो वहाँ दिक्कत होता है लैंग्वेज का, और वो लैंग्वेज हमें आना चाहिए। लेकिन हम तो हिंदी बात करने वाले हैं इस एरिया में। साउथ में जाओगे तो वहाँ पे साउथ जो लोग का लैंग्वेज है वो बात करते हैं। तो हमें थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है तो मैं तो थोड़ा बहुत बात कर लेता। बाकी जो हम लोग का एक विचार है ना लोगों को समझने का, उससे मैं लोगों को कनेक्ट कर पाता था और बड़ी दिक्कत होता था। मैं बोला अभी 4,500 लेके निकला था, तो उसमें मैं तो होटल नहीं बुक कर सकता हूँ। मैं रुकता था टेंट में। मेरे पास टेंट है, वो टेंट लेके रुकता था। तो पेट्रोल पंप में रुकना, थाना में रुकना, कार्यालय में रुकना, तो उसमें भी रुकने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है। तो परमिशन नहीं देते थे, कई कई जगह भगा देते थे, नहीं रुकने देंगे, तुम कौन हो क्या हो। तो समझाना, क्योंकि लैंग्वेज है नहीं समझ रहे तो उनको क्या से समझाएंगे। तो उसको समझाना बहुत बड़ा एक दिक्कत था। लेकिन धीरे धीरे मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस होता गया ना, 1 महीने के बाद मैं ऑटोमेटिक समझ गया, लोगों को समझाने स्टार्ट कर दिया। 1 महीना तो बहुत बड़ा दिक्कत हुआ और समझाने के बाद ना नेक्स्ट मंथ से उतना दिक्कत होना मतलब दिक्कत ही नहीं हुआ। और बाकी आप पूछे कि मेरे को क्या क्या लोगों से मतलब क्या क्या मिला और लोगों को क्या बताऊँ। तो ट्रेवलिंग एक ऐसा जरिया है ना, और ट्रेवलिंग में जो सिखाता है ना कॉलेज में सिखाता है ना स्कूल में सिखाया जाता है, ट्रेवलिंग ऐसा है। और साइकिलिंग से ना
हर किसी को साइकिलिंग करना चाहिए, क्योंकि साइकिलिंग से शरीर का पूरा अंग फिट रहता है। क्योंकि जब मैं भिलाई में था ना, तो मेरे को ना थोड़ा पथरी जैसा प्रॉब्लम था पेट में। जब मैं यहाँ से चेन्नई गया ना, साइकिलिंग करते हुए पूरा ख़त्म हो गया। तो मेरे को लगता है साइकिलिंग बहुत अच्छा जरिया है अपने शरीर को फिट रखने के लिए। और ना ट्रैवलिंग बहुत कुछ सिखाता है। ट्रैवलिंग में आप नए नए लोगों से मिलोगे, नए नए जानकारी मिलेगा, नया कल्चर देखने को मिलेगा, और नया नया खाने को मिलेगा, नया मौसम मिलेगा, मतलब हर चीज़ मिलेगा ट्रैवलिंग में। तो ट्रैवलिंग बहुत कुछ सिखाता है। जैसे साइकिल मतलब सीधे तौर पर बोला जा सकता है मशीन में आप घूम रहे थे, हाँ हाँ। मतलब उसमें कहीं ना कहीं कोई खराबी आई होगी, मौसम में भी उतार चढ़ाव आया होगा, लोगों का अदर राज्यों में कैसा सहयोग मिला, और कई सारे ऐसे उतार चढ़ाव होंगे जिनसे आपका फैमिलियर रिलेशन भी बना होगा, उन सब चीज़ों को लेकर तमाम जो बात है उसको लेकर क्या बोलूं? बाकी साइकिल तो बहुत जगह मेरा ख़राब भी हुआ है। पंचर हो जाता है, तो मैं पंचर का सामान रखा हूँ तो मैं बना भी लेता हूँ। और मेरा रिंग चेंज हो गया, दोनों रिंग मैं चेंज कर लिया हूँ, नया रिंग लगवाया मैं। वो ख़राब हो गया था मेरा, फट गया था। और ब्रेक फाइल हो गया था एक दिन पहाड़ से मेरे नीचे उतरते समय, तो फिर बहुत दिक्कत हुआ उसमें। तो ये सब चीज़ साइकिल का तो छोटा मोटा दिक्कत आता ही रहता था। और बाकी लोगों के साथ में मेरा अच्छा रिलेशन बन गया। कई जगह में मैं लोगों के साथ में मैं रिलेशन बनाया हूँ, जैसे आसाम में अच्छा खासा रिलेशन बना है, इधर साउथ एरिया में मेरा रिलेशन बना है, महाराष्ट्र में रिलेशन बना है लोगों के साथ में, यूपी बिहार में अच्छा खासा रिलेशन बना है लोगों के साथ में। मेरा आज बातचीत होता है। अब ये ट्रेनिंग के दौरान ही ऐसा रिलेशन बना है। इतने छोटे उम्र में मतलब बड़ी उपलब्धि है पूरे प्रदेश, धमतरी जिला और हम वनांचल वासियों के लिए। आगे और क्या है, मैं जैसे अभी आपसे चर्चा हुई तो आपने बताया कि आपका अगला टारगेट सिंगापुर है, उसके लिए किस तरीके से तैयारी चल रही है? बाकी आगे प्लानिंग है मेरे को, तो अभी पहले फ़िलहाल छत्तीसगढ़ घूमना है। अब मैं पूरा भारत घूमा हूँ, और अपने छत्तीसगढ़ घूमूंगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना छत्तीसगढ़ को घूम के देखूँ, हर जगह घूम के देखूँ। तो मैं छत्तीसगढ़ घूमने के बाद मेरा प्लानिंग और है सिंगापुर जाने का। तो सिंगापुर जाने के लिए हमारे और जो साइकिलिंग में मैं दोस्त बनाया हूँ, जो मेरे से सीनियर है, साइकिल राइडर हैं। वो लोग मेरे 2 भैया हैं, वो लोग सिंगापुर करके आए हैं, तो उनके साथ मैं थोड़ा गाइड करेंगे। तो उनके साथ मैं थोड़ा गाइड करने के बाद मैं निकलूँगा। और अभी से पासपोर्ट वीज़ा बनाने का तैयारी करूँगा, और नेक्स्ट ईयर में मैं सिंगापुर। अगर सपोर्ट की बात करें या प्रशासनिक अमले की तरफ से या स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से ऐसा कोई सपोर्ट मिला तो यार? हाँ, बहुत जगह मेरे को सपोर्ट मिला है। और मैं हमारे जिला सदस्य मनोज साक्षी चाचा जी को दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। और उनके जो फ्रेंड हैं, जो डॉक्टर जीवन सलाम सर है, उन्होंने मेरे को छत्तीसगढ़ से मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। और बाकी बस्तर संभाग से मेरे ऐसे ट्रेवलिंग के दौरान मित्र बने हैं। श्रवण मरकाम हो गया, देवेंद्र हो गया, और ये लोग मेरे साइकिल के दौरान मित्र बने हैं। वो लोग मेरे को बहुत हेल्प किए हैं। और प्रशासनिक रूप से बाहर के जगह में भी, तमिलनाडु में मैं 2-3 कलेक्टर से मिला, उन्होंने हेल्प किया। और बहुत जगह के मैं कर्नाटका में मैं फॉरेस्ट विभाग के ऑफिसर लोग से मिला, उन्होंने भी मेरे को हेल्प किया। तो हेल्प तो हर जगह में मिला है, मतलब फाइनेंशियली भी, और खाने पीने से भी, और ऐसे रहने खाने से भी। जैसे आप यात्रा कर रहे थे तकरीबन 17,000 किलोमीटर की यात्रा आपने कितने दिन में पूरा किया? अभी तक मेरे को 11 महीने 4 दिन हुआ है। अभी 11 महीने 4 दिन में मैं अभी अभी भी घर नहीं पहुंचा। अभी भी मैं दो दो दिन में घर पहुंचूंगा, तो अभी तक भी घर नहीं पहुंचा हूं। तो 11 महीना 6-7 दिन में घर पहुंचा। इस दौरान हेल्थ इशू भी आया होगा, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं अब मेरे को यात्रा नहीं करनी चाहिए, मुझे लौट जाना चाहिए, ऐसे भी कभी एक निगेटिविटी माइंड में आया होगा, इस तरीके का कुछ हुआ था क्या? मैं नेगेटिव माइंड का बात करें तो मेरे को नेगेटिव माइंड फर्स्ट दिन ही हुआ था, हाँ। जब मैं स्टार्टिंग दिन निकला था। लेकिन आप लोगों ने ना वो मेरे को मोटिवेट कर दिया। किस तरीके से? आप लोगों ने इतना सारा न्यूज़ बनाया था ना उस दिन, और इतना सारा न्यूज़ आया था ना, तो मैं उस न्यूज़ को देख के मोटिवेट इस वजह से हुआ, अगर मैं रिटर्न घर चला जाऊंगा ना तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा, मेरा माँ पापा का बेइज्जती होगा, लोग बोलेंगे हवा में तो निकल गया था, रिटर्न आ गया था। लेकिन आप लोग को जो न्यूज़ है ना, वो मेरे को बहुत मोटिवेट किया। तो मैं सोचा कि नहीं, अब घूमेंगे तभी आएंगे। और हेल्थ की बात करें तो मेरे को एक बार तबीयत ख़राब हो गया था वहाँ पे अहमदाबाद में, तो वहाँ पे मैं 2 दिन अपने दोस्त के यहाँ रुका था। फिर मैं स्टार्ट किया, मैं नहीं, मेरे को अभी नहीं रुकना है। एक मोटिवेट इस वजह से हुआ, अगर मैं रिटर्न घर चला जाऊँगा ना तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा, मेरा माँ पापा का बेइज्जती होगा, लोग बोलेंगे हवा में तो निकल गया था, रिटर्न आ गया था। लेकिन आप लोग को जो न्यूज़ है ना, वो मेरे को बहुत मोटिवेट किया। तो मैं सोचा कि नहीं, अब घूमेंगे तभी आएंगे। और हेल्थ की बात करें तो मेरे को एक बार तबीयत ख़राब हो गया था वहाँ पे अहमदाबाद में, तो वहाँ पे मैं 2 दिन अपने दोस्त के यहाँ रुका था। फिर मैं स्टार्ट किया, मैं नहीं, मेरे को अभी नहीं रुकना है, मेरे को जाना है।
मैं पॉजिटिव थिंकिंग एनी टाइम रखता था, हर समय पॉजिटिव ही रहता था, क्योंकि नेगेटिव होऊंगा तो मैं भी नेगेटिव हो जाऊंगा और मैं घर निकल जाऊंगा। तो पॉजिटिव एनी टाइम था, क्योंकि बिहार के एक लाल है दशरथ मांझी ने अच्छा बात बोला है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम भी बोलते हैं जब तक घूमेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। नाम एक बार मैं चाहूँगा। मेरा नाम योगेश कुमार मुक्ता। योगेश, वो दौर था जब आप पिछले साल निकले थे, एक उद्देश्य लेकर निकले थे कि मेरे को भारत भ्रमण साइकिल से करना है। आपने वो कर दिखाया, बड़ी बात है। छोटी जगह से लिए हम सबको लेके एक बड़ी बात है। तब के योगेश में और अब के योगेश में कितना अंतर आया? क्योंकि आपके आज 2 लाख तक करीबन फॉलोअर हो गए, लोग आपको जानने लगे हैं, लोग आपको मिलने आ रहे हैं, आपके साथ सेल्फी ले रहे हैं। तब के योगेश में और अब के योगेश में कितना अंतर आया, आज कैसा लग रहा है? हाँ, ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। अभी ना मेरे को बहुत अच्छा फील होता है, इस वजह से अच्छा फील होता है क्योंकि मैं कुछ ना कुछ अचीवमेंट करके रखा हूँ। आज मेरे वजह से मेरे मम्मी पापा को पूछते हैं, मेरे को बहुत गर्व होता है। मैं माँ पापा को लोग जानते हैं, अच्छा बोलते हैं, और मेरे को मतलब आप बात करने से ही पता चल रहा है कि मैं कितना डेवलप हो गया हूँ, क्योंकि ट्रेवलिंग में ना अब नए नए लोगों से मिलेंगे तो नया नया बात सीखने को मिलता है। तो इतना शब्द मैं नहीं बोलता था पहले, अभी ट्रेवलिंग के दौरान ना इतना ज़्यादा भी बोलना नहीं, बोलने तो सीख गया हूँ, और ऐसा बोलने सीख गया हूँ ना, एक बार बोलेंगे ना तो स्टार्ट रुकता नहीं है, अब बोलते रहता हूँ। तो ये चीज़ मेरे को जो बोलते हैं ना स्किल डेवलपमेंट, ये हुआ है, और ये स्किल डेवलप मेरे को और करना है। अभी तो मैं उतना मेरा स्किल जो डेवलप है ना वो हुआ नहीं है, और भी करना है, और ट्रेवलिंग करूँगा और बढ़ेगा। तो ये चीज़ है, और अभी बहुत अच्छा लगता है, लोग मेरे को जानते हैं, प्यार करते हैं, और लोग मेरे से सीखते हैं, यहाँ साइकिलिंग के बारे में पूछते हैं, और लोग आज मेरे को मोटिवेट होते हैं और गुरु मानते हैं साइकिलिंग के लिए कि नहीं साइकिल आप ये करते हो, हमें भी साइकिलिंग करना है। तो बड़ा अच्छा लगता है। सिंगापुर के लिए कब तक टारगेट है, कब तक जाने का है? सिंगापुर मेरे को नेक्स्ट ईयर जाऊंगा मैं, 2023 है, 2024 में मैं सिंगापुर नेक्स्ट प्लान। तो बिल्कुल आपने देखा कि हमारे साथ योगेश मरकाम थे, जो वनांचल के आदिवासी युवक है, छोटे से गांव के। उनके सामने कई सारी ऐसी मजबूरी परिस्थिति आई, आर्थिक हालात भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए अपने लगन और जुनून के भरोसे उसने 17,000 किलोमीटर पूरा भारत भ्रमण करके आया। इस दौरान कई सारी दिक्कतें हुई, आर्थिक तंगी भी था उनके पास, साइकिल में खराबी भी आई, और सेहत को लेकर भी बड़ा इशू था। लेकिन इन सब चीज़ों को दरकिनार करके, मात दे करके आज वो वापस हम सबके बीच पहुंच गया है। वो योगेश अलग था जब साल भर पहले वो यहाँ से निकले थे, लेकिन आज इसके 2 लाख फैन फॉलोइंग हो गए हैं, लोग इनसे मिलने आ रहे हैं, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इनसे मिलने आए हैं। हम लोग इस वक्त रेस्ट हाउस में मौजूद, मेरे साथ कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मैं बात करूंगा कि उनको कैसा लग रहा है जो खुद यहाँ पर मिलने पहुँचे हैं। और कितनी गर्व की बात है, क्षेत्र का एक आदिवासी युवक 17,000 किलोमीटर दूरी तय करके साइकिल से वापस लौट गए। हम सबके लिए कितनी गर्व की बात है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे नगरी ब्लॉक के और वनांचल बुराई लिकमा के जो एक लड़का है मरकाम जी, पूरा भारत का भ्रमण किया है। बड़े ही गर्व की बात है। देखिए, जब कोई यात्रा करता है तो भांति भांति के विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। आज उस लड़के की बातचीत से लग रहा है कि वो बहुत कुछ सीखा है, भारत को जाना है, लोगों को जाना है। मतलब आदमी, भारत जो है एक विभिन्नताओं का देश है, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषा है, खान पान है, ये खूबसूरती हमारे देश की। आज वो हमारे देश को समझा है वो लड़का इतनी छोटी सी उम्र में। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे नगरीय क्षेत्र वनांचल में इतनी प्रतिभाएं हैं, वो ऊर्जा, उसके उस उत्साह, उसके साहस को मैं सलाम करता हूँ। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि ये पूरा भारत भ्रमण साइकिल से किया है। निश्चित है, सिहावक जी स्थानीय जनप्रतिनिधि उन्होंने बताया कि वनांचल क्षेत्र के लिए, जिले और प्रदेश के लिए बड़े ही गर्व की बात है। आखिरकार उसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करके वापस आज अपने इलाके में, अपने घर में लौटे हैं, और अपने लोगों के बीच में आज मौजूद है। मेरे साथ वरिष्ठ नागरिक और मौजूद है, उनसे मैं जानूंगा, भैया कैसा लग रहा है एक आदिवासी युवक अपने मेहनत से कई सारे तंगियों के बीच में वापस लौट गए, इतना मेहनत करके आज उपलब्धि हासिल कर लिया, क्या बोलते? मैं तो आज नेताम जी के साइकिल भ्रमण भारत यात्रा को जैसे सुना, तुरंत घर से निकला और तुरंत रेस्ट हाउस पहुँचा। मेरे को तो, मैं तो इतना गौरवान्वित हूँ आज कि आज हमारे ग्राम नगरी ब्लॉक का अंतिम छोर, ग्रामीण एरिया का एक लड़का, वो भी आदिवासी लड़का, वही है ना, आदमी अगर ठान लेता है तो करके रहता है। वो उसका जुनून है जो आज उसको पूरे भारत में भ्रमण कराया, और बहुत सारे स्किल डेवलप किए हैं वो, कई उसके फॉलोअर्स बने हैं। मैं इसके लिए नेताम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनका जो इच्छा है आगे सिंगापुर जाने का, वो उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी, और उसमें हमको जो भी मदद करना होगा हम आगे उनको मदद भी करेंगे। निश्चित ही प्रवीण भैया, आपने बताया कि वाकई में हम लोगों के लिए, प्रदेश और देश और इलाके के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है
आखिरकार वो गए, एक जुनून लेकर गए, क्लीन इंडिया और नीट इंडिया को लेकर गए और छत्तीसगढ़ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वो गए और आज वापस लौट के आया था। हम लोग सब यहीं पर हैं, बहुत खुशी हो रही। तब का योगेश अलग था जिसको कोई नहीं जानता था, लेकिन ये योगेश जो लौट कर आया है वो बिल्कुल अलग परिस्थिति में आया है। कई सारे इतने छोटे उम्र में कई सारी दिक्कतों को मात देकर अपने आप में एक मिसाल है, एक उपलब्धि है। मैं जितेंद्र साहू, न्यूज़ कट टू कट के लिए धमतरी नगरी। फिर आगे रुकना ना। हाँ निकली नहीं, एकदम बलरामपुर के लड़का निकले, नंबर मांगी से मोड़ तो दे रहे हैं। उड़ीसा में भी ऐसा चढ़ाई मिलेगा सोचा नहीं था रे बाबा। चलो पैदल पैदल चल रहे हैं, 2 किलोमीटर और है, 1 किलोमीटर तो चढ़ लिए। ओह